व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। तो इस सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स है क्या और हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं। इकोनॉमिक्स बनी क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न थी। इकोनॉमिक्स की जो है वो बहुत सारी डेफिनेशन जो है वो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये डेफिनेशन जो है ये बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है और इसको समझने के बाद आसानी से समझ में आ जाता है कि बेसिकली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो बना क्यों था। इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें ना, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का था मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, यानी सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। बेसिकली ये उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बना था जो चाहते थे कि अपने माशरे को जो है वो बेहतर करें, लोगों की फलाह बहबूद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बेहतर हो, लोगों की फलाह बहबूद में इजाफा हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब भी आपको ये वर्ड दिखे मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग, ये जो वर्ड हैं ये इटसेल्फ एक कंस्ट्रेंट शो कर रहे होते हैं। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? एक रुकावट। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट कैसे? क्योंकि देखें मैक्सिमाइजिंग का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमाइजिंग आपको बता रहा है कि एक लिमिट है जिससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, जिससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, तो इसका मतलब है उस लिमिट पे जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। इसी तरह मिनिमाइजिंग का मतलब है, यानी मैं इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे समझाऊं कि आप एक जगह जा रहे हैं, एक गली में जा रहे हैं, सामने एक बैरियर लगा हुआ है। ठीक है, वो आप कंस्ट्रेन है, वो रुकावट है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। तो आपका मैक्सिमम कितना चल सकता है, उस बैरियर तक आप चल सकते हैं। तो वो अगर वहाँ बैरियर नहीं होता तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अनलिमिटेड चल सकते थे, लेकिन उस बैरियर की वजह से आपको एक कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ रहा है। तो यानी आपकी एक मैक्सिमम लिमिट आ गई कि मैक्सिमम आप इतना जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ना कि ये जो वर्ड है मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग, ये एक कंस्ट्रेन है जो बता रहा होता है कि एक लिमिट है जिसकी वजह से आप मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। तो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव हुआ मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। तो हमारे पास ऐसा क्या कंस्ट्रेन है जिसकी वजह से हम मजीद एक लिमिट तक ही सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। वो लिमिट हमारे पास आती है स्केर्सिटी की सूरत में। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस डेफिनेशन, चूंकि डेफिनेशन ये बहुत बड़ी है और देखने में थोड़ी मुश्किल लगती है, तो इस डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया, देख रहे होंगे आप लोग। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद इस डेफिनेशन को समझने में हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मैंने मेन बात सबसे पहले आपको क्या बताई कि इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, और मैक्सिमाइजिंग चूंकि एक कंस्ट्रेंट शो कर रहा होता है, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास? स्कैर्सिटी। What is mean by scarcity? Scarcity is basic economic problem which means limited, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। आपने पढ़ा होगा अपने काफ़ी जगहों पे, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए आए होंगे आप लोग एक स्टेटमेंट के ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी इंसानी ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद हैं। इंसान चाहता है उसे सब कुछ मिल जाए, वो सब कुछ कर ले, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, यानी वो सब कुछ नहीं कर सकता। ये जो उसके पास कंस्ट्रेन है, ये जो रुकावट है, ये कहलाती है स्केर्सिटी। यानी हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, उनसे हम अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। स्केर्सिटी के एग्जांपल में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। मेन रिसोर्सेज जिनका यूजुअली जिक्र किया जाता है वो है हमारे पास टाइम एंड मनी। इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन टाइम एंड मनी को खास तौर पर बोला जाता है। टाइम का क्या मतलब हुआ? टाइम कैसे हमारे पास स्केर्स रिसोर्स है? क्योंकि टाइम हमारे पास 24 आवर्स हैं, एक दिन में 24 आवर्स हैं। उन 24 आवर्स में हमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी होती है, हमारे पास बहुत सब करने को बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे पास क्या लिमिट है कि हमारे पास 24 आवर्स हैं। हमें उसमें सोना भी है, खाना भी है, सब कुछ अपने काम करने हैं, पढ़ना है, अपना लेजर टाइम में जो कुछ कोई तफरी करनी है, तो हमें उन तमाम एक्टिविटीज़ को उन 24 आवर्स में डिवाइड करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम लें तो पैसा,
हमारे पास अनलिमिटेड इनकम नहीं है। अगर अनलिमिटेड इनकम होती तो कभी भी बजट नहीं बनाया जाता। बजट का मतलब क्या है? बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि आपके पास इतनी अमाउंट की इनकम है और एक्सपेंडिचर्स आपके पास बहुत सारे हैं, करने को आपके पास बहुत कुछ है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको हर एक्सपेंडिचर को जो है वो डिवाइड करना पड़ रहा है इनकम में से, कि इतनी इनकम इस एक्सपेंडिचर में लग सकती है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो लिमिटेड इनकम है। तो स्केर्सिटी की वजह से, ये स्केर्सिटी की अगर स्केर्सिटी नहीं हो, यानी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं हो, तो हमारे पास इकोनॉमिक्स की इस सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट की हमें कोई ज़रूरत ही ना रहे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट बना। अब इसका सलूशन क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है कि इकोनॉमिक्स इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एफिशिएंटली। क्या मतलब हुआ कि उसने सबसे पहला स्टेप बता दिया। आपको ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास कंस्ट्रेन क्या है? सबसे पहला स्केर्सिटी, यानी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो आपको सबसे पहले सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी का वर्ड क्यों आता है इकोनॉमिक्स में? क्योंकि इकोनॉमिक्स ये कहती है कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सो वी हैव टू यूज अवर रिसोर्सेज इफिशिएंटली। इफिशिएंटली का क्या मतलब है? कि हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें, यानी हम वेस्ट को जो है और इनएफिशिएंसी को मिनिमाइज करें, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते वेस्टेज। हमारे पास पहले ही बहुत कम रिसोर्सेज है, तो हमें जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हें हमें बहुत इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है विदाउट एनी वेस्टेज। तो पहला स्टेप सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने का हमारे पास क्या आ गया? इफिशिएंसी, यानी हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। जब हमने इफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया तो हमारे पास सेकेंड स्टेप आता है जो हमें डेफिनेशन बताती है। अब आपने जब इफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया, इफिशिएंटली यूटिलाइज करने के बाद आप कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे? फॉर प्रोड्यूसिंग सोशली डिजायरेबल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारे पास दूसरा स्टेप आया सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने का। पहला स्टेप हमने पढ़ा कि हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, और इफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए हमें सोशली डिजायरेबल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है। अब व्हाट इज मीन बाय सोशली डिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज? बेसिकली सोशली डिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो पूरी सोसाइटी की डिमांड है, जो पूरी सोसाइटी चाहती है, कोई एक खास तबका नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, तो अगर हम कार्स बनाएंगे तो उसका फायदा सिर्फ एलीट क्लास को होगा, लेकिन अगर हम बसेस बनाएंगे, अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करेंगे, तो उसका फायदा पूरी सोसाइटी को होगा। तो ये एग्जाम्पल आ गई, यानी हमें अपनी नेसेसिटीज पे पहले फोकस करना चाहिए, लग्जरीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्जरी जो है खाली एक खास तबके को फायदा पहुंचाती है, लेकिन नेसेसिटीज जो है, ये मेन चीज़ें, ये जो हैं ये पूरे सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो हमें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें उन्हें इस पे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें पूरी सोसाइटी की वेलफेयर मैक्सिमाइज करनी है, हमें एक खास कुछ खास लोगों की वेलफेयर मैक्सिमाइज नहीं करनी। तो हमें ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जो कि पूरी सोसाइटी की डिमांड हो। ठीक है, तो हमने दूसरा स्टेप समझ लिया कि दूसरा स्टेप जो है, पहला स्टेप हमारे पास इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन का है, दूसरा स्टेप है कि सोशली डिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं। अब तीसरा, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने का तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है? जब आपने सोशली डिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए, अब जब तक सोशल हमारे पास वेलफेयर मैक्सिमाइज नहीं होगी, जब तक हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को इक्विटी के साथ फेयरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेंगे अमंग रिच एंड पुअर। ये लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर सोसाइटी में इक्विटी होगी तो ही सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा। आपने इफिशिएंटली यूटिलाइज भी कर लिया, आपने सोशली डिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज भी बना लिए, लेकिन अगर सिर्फ
कुछ लोगों को वो गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहा है, तो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज नहीं होगी। तो लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप आपके पास कौन सा है कि आपको फेयरली सब में जो है वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आपने ये तीनों स्टेप कर लिए तो आपका सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स का बेसिकली मकसद क्या है। इकोनॉमिक्स का मकसद है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने में हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उन कंस्ट्रेंट में रहते हुए हम सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके ये 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा ये कि हमसे 3 क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, 3 इकोनॉमिक फंडामेंटल क्वेश्चंस कहलाते हैं। जब आप ये डेफिनेशन समझ लेंगे तो इस डेफिनेशन को समझने के बाद उन क्वेश्चंस का आंसर करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए, अब आप खुद सोचें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ये डेफिनेशन सबका जवाब देती है। हमें प्रोड्यूस करना चाहिए सोशली डिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, इफिशिएंटली। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं, लिमिटेड है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, फॉर द मैसेज, फॉर द सोसाइटी। उम्मीद है कि ये वीडियो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम हर टॉपिक को इसी तरह कवर करेंगे। थैंक यू।